कि अब वो 2.5-3 लाख लोग उनके घरों से बेघर हो चुके हैं और हजारों की तादाद में मर चुके हैं, बिल्डिंगों के नीचे हैं। किसी मुसलमान मुल्क को इतनी हिम्मत नहीं हुई है, क्योंकि हम यहूदियों के रोटियों पे पलते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अंदर वो यहूदियत आ गई है, मुसलमानियत खत्म हो गई है। सब जो है ना बेकारी है, हम कौन बेकारी हैं, IMF के काम कर रही हैं, कौन बोलेगा अमेरिका के खिलाफ। तो ये अमेरिका के कुत्ते हैं सब, ये अमेरिका के आगे नहीं बोलेंगे कभी भी। लेकिन हिंदू, यहूदी, ईसाई वो शादी जरूर कर लेंगे, लेकिन उनकी वफादारी अपनी नेशन के साथ, अपने मजहब के साथ रहती है। मगर पाकिस्तानियों से ये उम्मीद नहीं, ये बेकारी हैं, ये नहीं कुछ कर सकते, ये स्टैंड भी नहीं ले सकते, बात भी नहीं कर सकते। हम कलमा पढ़ के झूठ बोलते हैं, वो धरती का नाम लेके झूठ नहीं बोलते। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि गाजा पट्टी को हमास 24 घंटे के अंदर खाली कर दे, अदरवाइज इसको हम नक्शे से मिटा देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। अब ये बात सुनने के बाद में पाकिस्तानियों की हवा निकल चुकी है। उनका कहना है कि हमें भी लड़ने के लिए जाना चाहिए। मुस्लिम जो देश हैं वो बुज़दिल हो चुके हैं, अब हम ही बचे हुए हैं और कोई नहीं दुनिया के अंदर बचा हुआ है। आप इनकी बातें सुनिए, वीडियो है अनाम शेख ऑफिशियल का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इजराइल ने कहा है सारे मुस्लिम कंट्रीज जो है वो होशियार हो जाओ और अब इस टेररिज्म को खत्म कर, धमकी दी है कि साहब की सारे मुस्लिम कंट्रीज को। सर, इस पे आपकी क्या राय है कि मिल के मुस्लिम कंट्रीज टेररिज्म फैला रहे हैं? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि ये 75 साल पुराना इश्यू चलता आ रहा है 1948 से। 2 हैवी जंगें भी हो चुकी हैं इसराइल और फलस्तीन की। फलस्तीन का जो मसला ये हमारा वो जो एरिया है, ईरान, तुर्की और ये सारे, अब देखें ईरान पहले ओपनली उनको सपोर्ट कर रहा था फलस्तीन को। अब 3-4 दिन से वो देखें उसका स्टेटमेंट ये है कि अगर इसराइल हम पे अटैक करेगा तो हम उसको बड़ा सख्त जवाब देंगे। वो ये नहीं कह रहे कि हम ओपनली फलस्तीन के साथ आके जंग लड़ेंगे या फाइट करेंगे। एज इट इज तुर्की का मौका भी आप देख लें, इसी तरह का नजर आएगा। उसके बाद सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप थे, अब उसने विड्रॉ कर दिया, खत्म। एज इट इज पाकिस्तान, क्योंकि सऊदिया के साथ ही चलता है पॉलिसी, किसी किस्म की हो उसी को फॉलो करता है, तो पाकिस्तान भी अब खामोश है, हमायत का ऐलान जरूर कर दिया। अब वो इसराइल का अमरीकी बैरी बेड़ा पहुंच चुका है। 1.5-2 लाख उनकी जो गजा की पट्टी पे है इसराइली फौजी हैं, वो फाइट के लिए तैयार हैं। ये सारा इस टाइम हमारे अभी भी ये डिवाइडेड नजर आएंगे कि हमारी जो यूनिटी, जो स्टेटमेंट दे रहे थे रशिया, चाइना, वो भी ओपनली फलस्तीन के साथ नजर नहीं आएंगे कि अब वो 2.5-3 लाख लोग उनके घरों से बेघर हो चुके हैं और हजारों की तादाद में मर चुके हैं, बिल्डिंगों के नीचे हैं। हमारा सिस्टम और बदकिस्मती ये है, जैसे IMF से भी कर्जा लेना हो तो सऊदिया से पहले हमें अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है। इसी टाइम उन्होंने जकड़ दिया हुआ है हमारी पूरी मुस्लिम उम्मा को अपने स्कंजे पे। उससे निकलने के लिए बड़ी जरूरी है कि ये जैसे 48 के बाद जब 65 में वॉर हुई फलस्तीन की और उसमें ओमान, लेबनान, ये सब भागे थे। उसके बाद वो उनके हौसले खुल के इसराइल का, ऊपर से उनका अमेरिका सपोर्ट उस टाइम से करता आ रहा है। यासर अरफात बड़ा तवील अरसा फलस्तीन के रहे, लेकिन अगर आप उनका इंडिविजुअली किरदार भी देख लें, वो इसराइली औरत उनके घर में थी। अक्सर अरबियों की फैमिली बैकग्राउंड पे जाएंगे, इसराइल रिलेशनशिप था। लेकिन हिंदू, यहूदी, ईसाई वो शादी जरूर कर लेंगे, लेकिन उनकी वफादारी अपनी नेशन के साथ, अपने मजहब के साथ रहती है। इजराइल छोटा मुल्क जरूर है, लेकिन टेक्निकल देखें टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। नहीं, वो उसका रीजन है, वहाँ की आबादी 100% एजुकेटेड है, हायरली एजुकेटेड। ये नहीं है कि मैट्रिक या FA। वहाँ जितने इंजीनियर, फिलोसफर, मेडिसिन, जितने शोबों में साइंस के जितने नोबल अवार्ड हैं, उनमें से मोस्टली इसराइल के लोगों ने। तो वो मुकाबला करने के लिए उतनी एबिलिटी तो ना सही, लेकिन हमारे अंदर होनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप रेशियो देख लें एजुकेशन का, सऊदिया, लेबनान, मिस्र, कतर, वहाँ 0 नजर आएगा उनके मुकाबले। तो ये चीजें बड़ी जरूरी है। वहाँ जो आपको रवायात नजर आएंगी वो इस्लामी तारीख की नहीं है। 1400 साल बाद उधर म्यूजिक भी चल रहा है, उधर कंसर्ट्स भी हो रहे हैं, क्लब भी हो रहे हैं, लार्जेस्ट मंदिर भी बने हैं। तो वो उसमें आपको एक बैलेंस, और वो जो होता है ना मुआशी और माली, उनको बैलेंस रखने की जरूरत थी। और बदकिस्मती से यहूदी, ईसाई उसमें आगे निकल के वो लीड कर रहे हैं, हम पीछे। आखिरी सवाल है, हिंदुस्तान की बात करेंगे, इंडिया की। अभी हम देखते हैं कि मोदी साहब जो हैं वो तो दे रहे हैं साथ इजराइल का। क्या आपकी नजर में उसका एक रीजन है कि आप शुरू से देख लें, जो इंडिया, हमारे यूदवन सारा, हमारी कलाम पाक कहती है तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। और वो जो इंडियन लॉबी है वो तो
उनका जो मेंटली और अप्रोच और रिलेशन बनता है उन्हीं से बनता है। सर वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं और सेकुलर पूरी दुनिया उन्हें मानती है। नहीं, नो डाउट, लेकिन अगर आप उनका वैसे मजहबी अकीदों को और उनको देखेंगे आपको उनको मिलता जुलता वो नक्शा नजर आएगा। क्रिश्चियंस की इबादत में भी म्यूजिक का शुमार है, हिंदुओं का भी है। उसके बाद यहूदी जो है उनकी लाइनें अगर वो कनेक्शन जुड़ते हैं उन्हीं के साथ जुड़ते हैं। लेकिन मुसलमान हमसे ज्यादा भी तो उधर है। नहीं, नो डाउट, वो 45 को 50 करोड़ के करीब है। 35 से 40। हाँ जी, उनकी जो आबादी है वो 1.5 अरब और उसके तो उसमें भी अगर आप ये देखें इंडियन पाकिस्तान को कभी फेवर नहीं करेगा, जंग हो क्रिकेट हो, वो कहेगा हम अपनी नेशन के लिए लड़ रहे हैं, कोई मजहब की लड़ाई नहीं। तो उसके लिए सोचने का मुकाम, वो धरती माँ बोलते हैं अपनी जमीन को, वो धरती से प्यार, हम कलमा पढ़ के झूठ बोलते हैं, वो धरती का नाम लेके झूठ नहीं बोलते थे। कि जब जुल्म हद से बढ़ता ना तो उसका फिर रिएक्शन आता है। ये फलस्तीन पर निहत्ते मुसलमानों को, औरतों पर कितना जुल्म हुआ है। जब उन पर थोड़ा सा अटैक हुआ तो सबकी चीखें निकल आई। इंडिया, यहूदी लॉबी, ये सब जो है ना मुसलमानों के खिलाफ है और हमें चाहिए कि कौमी यानी कि उम्मत मुसलमान को एक होना चाहिए। सब इस्लामी मुल्क एक हो, गैरतमंद को पावरफुल हमारा लीडर होना, तो फिर उनको जवाब है। इधर सब जो है ना बेकारी है, हम कौम बेकारी हैं, IMF के हम करदाई हैं। कौन बोलेगा अमेरिका के खिलाफ? बात समझ रहे हैं ना? सब जो इस्लामी मुल्क है इनको इकट्ठा होना चाहिए। एक इकट्ठे क्यों नहीं होते? पता नहीं, मुझे यही तो समझ नहीं लगता। सबसे ज्यादा मुसलमान के ममालिक हैं। अगर 156 यानी कि 200 कुछ मुल्क हैं, उसमें से अक्सरियत मुसलमानों की, इनको इकट्ठा होना चाहिए। उनकी G8 बनती है, उनकी सब कुछ बनती है, यूरोपियन यूनियन बनती है, इन बगायतों को भी इकट्ठा होना चाहिए। हिंदू अगर एक बंदा तरक्की करता है तो पीछे से दूसरा हिंदू जो है वो कहता है, तो पहला वाला हिंदू जो है वो दूसरे को सपोर्ट करता है। यहाँ मुस्लिम एक बाहर जाता है तो वो दूसरा उसको कहता है तो वो कहता है जी अस्सलाम वालेकुम। अब नहीं, ऐसा क्यों है? मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दूसरा अब यहूदियों, हिंदू, जितने भी लोग हैं उन सबकी बात करें वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ मुसलमान ही क्यों? बस जी ये हमारे दीन से दूरी है, क्योंकि हम जो है ना पैसों की दौड़ के पीछे लगे, क्योंकि हमारे मफादात उनसे है, हमारे मफादात उनसे, हमारा पैसा उधर इन्वेस्ट है, इधर इन्वेस्ट है। जो इंसानियत और इस्लाम को नहीं देख रहे। कहते हैं जहाँ एक मुसलमान पर जुल्म हो तो वह जहाँ सब पर मुसलमानों पर फर्ज हो जाता है। इसलिए अकेले अकेले ये सब मार खाएंगे। जब तक ये मुत्तहिद होंगे ना तो फिर इंशाल्लाह अमेरिका का बाप भी आज कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी एक हमास ने हमला किया है, अभी अगर तालिबान आ जाए, ईरान आ जाए, तुर्की आ जाए, मलेशिया आ जाए, पाकिस्तान आ जाए तो इनकी क्या जरूरत है? मगर पाकिस्तानियों से ये उम्मीद नहीं, ये बेकारी हैं, ये नहीं कुछ कर सकते, ये स्टैंड भी नहीं ले सकते, बात भी नहीं कर सकते। और क्या अमेरिका के आगे झुके हुए उठ सकते हैं? मैं कह तो रहा हूँ आपको, ये अमेरिका के कुत्ते हैं सब, ये अमेरिका के आगे नहीं बोलेंगे कभी भी, इनसे कोई उम्मीद ना रखें। सर 76 सालों से हम सुनते आ रहे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज अगर फलस्तीनियों, मुसलमानों को, बहनों को, भाइयों को जरूरत पड़ी है तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाले नारे लगाने वाले किधर गए? वो अमेरिका को नजर नहीं आ रहा है, इंडिया को नजर नहीं आ रहा है कश्मीर पर जुल्म हो रहा है। ठीक है ना? जो उनका एक यहूदी मर जाए तो उनको यानी कि चीखें निकल आती उनकी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए। मफादात, पैसा, ये सब कुछ इधर ही रह जाए। ठीक है, मुसलमान इकट्ठे होंगे तो काफिर इंशाल्लाह हमारे पास गालिब नहीं आ सकते। हमें वो कहते हैं टेररिस्ट सबसे बड़ा अमेरिका है। अच्छा, हाँ जी। सर आपको डर नहीं लग रहा? हम उन्हीं का खाते हैं। नहीं, उनका नहीं, हम अल्लाह का खाते हैं। हमारे हुक्मरान उनका खाते हैं। हमारे जो है ये जो है ताकतवर लोग हैं, ये उनका खाते हैं। हम तो अपनी कमा के खाते हैं। हमें फ़लस्तीनियों के हर लिहाज से हमारे मुसलमान भाई हैं, हमें इखलाकी लिहाज से भी और बाकी मामलात में भी हमें उनका साथ देना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को वैसे तो चाहिए था कि मुसलमान मुल्क पहले ऐलान करते फ़लस्तीन का, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी मुसलमान मुल्क को इतनी हिम्मत नहीं हुई है, क्योंकि हम यहूदियों के रोटियों पे पलते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अंदर वो यहूदियत आ गई है, मुसलमानियत ख़त्म हो गई है। क्या हम हिंदुस्तान और अमेरिका की उभरती ताकत को इजराइल की तरफ रोक सकते हैं, मुस्लिम कंट्रीज सारी मिलके? जी बिल्कुल रोक सकते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं तो भट्टो का दौर मुझे नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने एक इस्लामिक ब्लॉग बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, और जिसका खमियाजा भट्टो को खुद भुगतना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम कोशिश करें तो हो सकता है इस्लामी मुल्क या ना 54-55 मुल्क हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि हम उनके टुकड़ों पे पलते हैं।
जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक हीन भावना पाई जाती है कि पूरी दुनिया के जो नॉन मुस्लिम हैं वो इनके खिलाफ हैं, वो पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं। ये मतलब एक कंपल्सरी एक, चाहे नेता हो, चाहे आर्मी हो, चाहे इनका जो मीडिया हो, ये सब गाना गाता रहता है कि पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो इस्लामिक देशों में सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा देश है, ऐसा ये मानते हैं। अच्छा, अगर इनका एक्चुअल कंडीशन अगर देखी जाए तो दुनिया भर से भीख मांगने के लिए पाकिस्तानी आते हैं। वहीं अगर इनकी एक्चुअल कंडीशन देखी जाए तो पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए जाने जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के प्रधानमंत्री भीख मांगते हैं, ऐसा नहीं है। इनके यहाँ की जनता भी भीख मांगती है। अभी हाल ही में एक प्लेन का वीडियो वायरल होता है जिसमें पाकिस्तानी भीख मांगते हुए नजर आ रहा है कि हमारे देश के अंदर कुछ चीज़ें हैं, उनके लिए हमें भीख दे दी है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री या आर्मी वाले या फिर इनके नेता ही भीख मांगते हैं। पूरा देश का कॉन्सेप्ट अब बन चुका है कि जब हमारे नेता भीख मांग सकते तो हम क्यों नहीं मांग सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं हमास वाले टॉपिक को ऊपर। देखिए, ये सब दोगलापन है पाकिस्तान के अंदर। जो लोग कहते हैं, अगर उनसे कहा जाएगा कि भैया आप जाओ लड़ने के लिए, तो कोई नहीं जाएगा। इजराइल ने बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में बोल दिया है कि 24 घंटे का हम आपको टाइम देते हैं हमास को गाजा पट्टी खाली करने के लिए। अगर नहीं खाली करते हो तो फिर हमारे जो अटैक होंगे और बढ़ जाएंगे, तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो इजराइल की तरफ से बोला गया है, और जो इजराइल की तरफ से बोला गया है उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखकर पहले तब इजराइल के ऊपर अटैक करना चाहिए था। पहले तो आपने अटैक कर दिया, फिर जब उधर से कार्रवाई हो रही है तो फिर आप उन्हीं चीज़ों को लेकर रोना रो रहे हो। ऐसा नहीं है कि इजराइल जब अटैक कर रहा है तो हमास अटैक नहीं कर रहा है, या फिर जो हिजबुल्लाह है वो अटैक नहीं कर रहा है। आज भी उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो ये लड़ाई चल रही है, और तो इसमें जो देश के अंदर लोग रहते हैं वो 100% मरेंगे। कुछ लोग हैं जो लड़ाई नहीं चाहते हैं, दोनों देशों के अंदर रहते हैं, लेकिन उनको भी मरना पड़ेगा, उनको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के जो गवर्नमेंट्स ने हैं, जो डिसीजन लिए हैं, उनको उनका खामियाजा तो 100% भुगतना पड़ेगा। इजराइल एक शक्तिशाली देश है, उसके ऊपर अटैक करने से पहले इन सारी चीज़ों को सोचना चाहिए था कि अगर वो जीत जाता है तो फिर हमारे गाजा पट्टी के ऊपर कब्जा कर लेगा, तो फिर हम क्या करेंगे। इन सारी चीज़ों को बिना सोचे हुए जोश में आकर हमास ने अटैक कर दिया, जिसका नतीजा आज जो है देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि जो गाजा पट्टी है हमारा जिसको कंट्रोल करता है वो 100% जो है इजराइल के कंट्रोल में चली जाए। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।